सीन में हम देखते हैं कि जेसी यहाँ पे सोच रहा है कि क्या ये सारा झमेला मैं कर रहा हूँ ये उसके लायक भी है। और हम देख पा रहे हैं कि हेला के आसपास बहुत सारी एनर्जीज मंडरा रही है। उसके बाद में यहाँ पे जेसी कहता है कि आओ आओ अंदर है, और वो उसे अपने करीब खींचता है। तो हेला यह कहती है आओ आओ, इसका नाम तो मैंने एबिलिटा की स्टोरीज में सुना था। ये वो क्रिएचर नहीं है क्या जो इंसान के मांस और रक्त पे पलता है? तो जैसी कहता है हाँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, क्योंकि आओ आओ तुम्हें सेंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ताओ के लैंड में वो तुम्हारी आंखों से जुड़ा हुआ होता है। जब तुम कुछ देखोगी ही नहीं तो वो तुम्हें सेंस भी नहीं कर पाएगा, तुम उसके लिए इनविजिबल रहोगी, और वो तुम्हें स्मेल भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये ब्लाइंड फोल्ड जो है, मैं जो तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांध रहा हूँ, उस वजह से तुम सेफ रहोगी। बस तुम कम से कम शोर करने की कोशिश करना। और फिर वो उसे कहता है कि अब तुम उसे आवाज़ दो। फिर वो कहता है, हेला पूछती है क्या मैं आओ आओ को आवाज़ दूँ? तो वो कहता है हाँ, अपने हाथ ऐसे अपना एक दूसरे के करीब लाओ और बड़ा सा शोर करके उसको बुलाओ। तो फिर वो पूछती है क्या तुम भी मेरे साथ आ रहे हो? तो जैसे चौंक कर पूछता है क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ आऊँ? तो हेला कांपते हुए बोलती है कि वेल मैं अभी देख नहीं पा रही हूँ, और मुझे नहीं पता कि मतलब तुमने मुझे वो दरवाज़ा खोलने को कहा है। तो फिर हेला जैसे बोलता है कि मैं तुम्हें जब समय सही रहेगा तब ज्वाइन करूँगा, अब तुम उसे आवाज़ दो। तो फिर यहाँ पे हेला उसको पुकारने लगती है आओ आओ, और फिर यहाँ पे अजीब सी जो भी एनर्जीज है वो आवाज़ की साथ निकलने लगती है। और फिर यहाँ पे हेला महसूस करती है कि सडनली बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, और फिर वो सोचती है क्या मैं दूसरी दुनिया में पहुँच गई, और मेरे ऊपर की जो दीवार है वो बहुत नीचे लग रही है और इसका टेक्सचर भी बहुत अजीब सा है, और मैं कुछ हवा के साथ आवाज़ें भी सुन पा रही हूँ। क्या यहाँ पे कुछ बाहर का रास्ता है? फिर वो रॉड्री को बुलाती है कि रॉड्री क्या तुम वहाँ पे हो? फिर वो देखती है कि ये क्या है, कुछ नरम नरम सा, और वो खींचने लगती है, तभी एकदम गुर्राहट की आवाज़ आती है। तो वो एकदम चौंक जाती है और सोचती है अरे क्या मैं सच में उन लोगों के लिए इनविजिबल हूँ? तो अचानक वो आओ आओ नाम का क्रिएचर है वो उसको सूंघता है, और फिर वो दूसरी ओर चला जाता है। हेला यहाँ पे कुछ देख नहीं पाती, इसलिए वो कंफ्यूज्ड है। और फिर वो फिर से जोर से आवाज़ देती है, तो अचानक फिर से वो क्रिएचर वहाँ आसपास मंडराने लगता है, और फिर उसे किसी का धक्का लगता है और फिर वो नीचे गिर जाती है। और फिर यहाँ पे हेला सोचती है कि वो जो क्रिएचर है मुझे लगता है वो बहुत बड़ा था और मेरे साइड से गुजर गया। और फिर यहाँ पे वो क्या ये गर्जना है? ये तो ऐसी गर्जना है जैसे वो लोमड़ी अपने शिकार के लिए करती है, लेकिन मैं तो उन्हें दिखाई नहीं दे रही हूँ। क्या जैसी जेटरी ने मुझसे झूठ बोला? फिर वो सोचती है नहीं, अगर मैं वैसे देखा जाए तो क्रिएचर अभी अभी मेरे साइड से गुजरा है, वो सच में मुझे नहीं देख सकता। फिर वो कहता है, वो सोचते कि नहीं, इसका मतलब तो ये होगा कि वो किसी और का शिकार कर रहा है। फिर वो सोचते कहीं वो रॉड्री तो नहीं है, और फिर वो अपनी अचानक आसपास ढूंढती है तो उसे एक झाड़ियों में एक टहनी मिलती है। फिर वो सोचती है कि इससे काम बन जाएगा। फिर वो जोर से आवाज़ देने लगती है, और फिर वो सोचती है कि क्या उसने मेरी आवाज़ सुन ली, गुर्राना बंद हो गया है। फिर वो सोचती है कि मुझे किसी चहलकदमी की तो आवाज़ हो रही है, लेकिन क्या बाकी के जो भी आवाज़ है वो किसी दूसरे पर ध्यान दे रहे हैं? अगर क्या होगा कि वो लोग रॉड्री के पीछे चले जाएंगे? तभी उसे अपनी एबिलिटी यानी कि दादी की बात याद आती है कि तुम्हें उन जानवरों से डरना चाहिए जो हमेशा झुंड में चलते हैं, क्योंकि ऐसे जो क्रिएचर्स होते हैं वो बहुत स्मार्ट होते हैं और डेंजरस भी, और उनमें सारी इराइची चलती है। तो मतलब हेला उसे पूछती है कि इराइची मतलब? तो फिर वो कहती है कि उसका मतलब ये है कि सबको अलग अलग रोल्स मिले हैं कि किसको क्या करना है, जैसे हमारे इंसानों में होते हैं। तो फिर हेला पूछती है कौन से रोल्स? तो वो उसकी दादी कहती है कि वेल, यहाँ पे एक पैक लीडर होता है और जो ग्रुप को ऑर्डर देता है, और कुछ सिपाही होते हैं जो मतलब शिकार करने का काम करते हैं, और वहाँ पे एक सिग्नलर भी होता है जो सारे जो भी उसका जो झुंड होता है उसको इन्फॉर्मेशन देता है कि यहाँ पे शिकार दिख रहा है। तो हेला पूछती है सिग्नलर इन्फॉर्मेशन लेता है? तो फिर एबिलिटा कहती है हाँ,
इन्फॉर्मेशन मतलब वो अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे कि जीवन की या मरण की। अगर उन्हें कुछ धोखा भी देता दिखता है या फिर उन्हें कोई शिकार भी दिखता है तो फिर वो एक दूसरे को इशारा कर देते हैं और इसके लिए अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है। तो फिर यहाँ पे हेला पूछती है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा मैंने कभी देखा है। तो हिरन भी तो झुंड के साथ रहते हैं, लेकिन इनमें ऐसा कुछ नहीं होता। तो उसकी दादी कहती है कि जो वेजिटेरियन प्राणी होते हैं वो ऐसे नहीं करते, लेकिन जो मांसाहारी प्राणी होते हैं वो ऐसे टाइप के सिग्नल्स भेजते हैं। तो फिर ये याद करते हुए हेला सोचती है, हाँ सिग्नलर। फिर मुझे लगता है कि मुझे उसका टारगेट बन जाना चाहिए ताकि रॉड्रिगो से उनका ध्यान हट जाए। फिर हम देख पा रहे हैं कि कुत्ते जैसा एक अजीब सा क्रिएचर वहाँ दिखता है और फिर वो देखती है कि इसके मुंह में तो एक हाथ है और फिर अचानक वो देखती है कि ये इस हाथों से तो खून टपक रहा है। और फिर अचानक वो तीर कमान लगा के बोलती है कि बुलाओ अपने ग्रुप को। तो वो क्रिएचर फिर से आवाज देने लगता है अपने ग्रुप को। तो बड़ा सा झुंड वहां पे आ जाता है और सारे झुंड हमारे हेला के आसपास मंडराने के लिए भाग पड़ते हैं। तभी हेला अपना बाण चलाती है, कहती है कि अभी और करीब आओ फिर मैं चलाऊंगी। और जैसे ही वो चलाती है तो सारे आग में जलने लगते हैं। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक झपट्टा मारने ही जा रहा होता है और फिर यहाँ पे हेला सोच रही कि ये लोग अभी भी मेरे पास आ ही रहे हैं, मुझे ऊंची जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ पे वो मुझे पकड़ ना सके। वो तीर से ऊपर निशाना लगाती है और डोरी के सहारे ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। और फिर यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि वो उसके पीछे कुत्तों की तरह, एक्चुअली वो कुत्ते ही है, तो पड़े हुए हैं और अचानक हेला का कपड़े का एक कोना पकड़ लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि उसका जो तीर लगाया हुआ था वो नीचे खींचा चला जाता है और वो नीचे गिरने लगती है आओ उसके बीच में। तभी वहाँ जेसी आ जाता है और उसे बचा लेता है और फिर वो उसे कहता है कि हाँ क्या तुम सच में अपना दिमाग कहीं छोड़ आई हो। तो फिर वो पूछती है कि तुमने क्यों। अचानक फिर अजीब सी आवाज़ आने लगती है उन सारे आवाज़ के मुंह में से और फिर अजीब सी पिंक कलर की एनर्जीज निकलने लगती है और वो एक जगह मिल के कहती है कि भाई मेरा शिकार मेरे बच्चों को दे दो, मेरे बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भूखे हैं। तो जैसे कहता है सच में ये सेंस बनता है कि तुम इन्हें स्मेल कर पा रही, लेकिन तुम्हारी सूंघने की क्षमता अभी वो नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। आओ आओ, क्या तुम ये नहीं कह सकते कि अब ये मेरी है? बता नहीं सकते? तुम्हें दिख नहीं रहा है? इस पर उसका वो जो भाई है जो आओ आओ उसमें से निकला है वो कहता है तो फिर मुझे खाने के लिए किसी और को ले आओ, अपना काम करो जैसी, पिता तुम्हें दूसरी बार माफ़ नहीं करने वाले हैं। तो फिर जैसी जेटरी एक मुस्कुराहट के साथ कहता है मैं हमेशा ही नटखट बच्चा रहा हूँ, क्या तुम्हें पता नहीं है? और इसी के साथ इस चैप्टर की स्टोरी ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक की बटन ज़रूर दबा दीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की बटन ज़रूर दबाइए ताकि दूसरों तक भी ये कहानी पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।